बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 16 फिजिक्स के न्यूमेरिकल का आगाज़ कर रहे हैं यूनिट नंबर 16 से। ये लास्ट चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल आते हैं। 17, 18, 19, 20 के न्यूमेरिकल एग्जाम्स में नहीं आते। अच्छा, आप बोलेंगे 16 तो 16 चैप्टर हैं इसमें? नहीं, आपने 2 चैप्टर जो हैं वो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। अब जो शुरू होता है वो कहाँ से होता है? 10 से होती है फिजिक्स। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 इन चैप्टर्स के हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इस चैप्टर में जो पहला फार्मूला जो यूज़ होगा वो यूज़ होगा आपके पास फोर्स मालूम करनी है। लास्ट ईयर आ चुका है, ठीक है, 2026 में यही न्यूमेरिकल आया था। बिल BIL यानी बिल साइन थीटा। जल्दी से फार्मूला याद करें, ठीक है। अब हम देखते हैं अ वायर कैरिंग कितना 4 एम्पेयर इनमें से क्या चीज़ बन सकता है? तो याद रखिए एम्पेयर बताएगा मैं कौन हूँ। तो करंट है। करंट क्या बन सकता है इसमें से? आई। तो सिंबल क्या बनेगा? आई। आगे चले जाते हैं। हैज़ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। क्या चीज़ बन सकती है? स्मॉल एल बन जाएगी। कितनी? 15 सेंटीमीटर। कोई चीज़ सेंटीमीटर में और मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? ये आ जाएगा 0.15 यूनिट मीटर। आगे चलते हैं 30 डिग्री। इनमें से क्या चीज़ बन सकती है? 0.01 ठीक है, नहीं 15 है ना, 5 होता ना। आगे फील्ड, तो याद रखिएगा ये फील्ड से मुराद यूनिफॉर्म फील्ड से मुराद कौन है? बी। इसका यूनिट टेस्ला होता है। क्या है? कैपिटल टी मीन्स टेस्ला। आपको मालूम क्या करना है? फाइंड द फोर्स। तो फाइंड में क्या चला जाएगा? तो फाइंड में एफ का फार्मूला बिल साइन थीटा। अभी भाई ने बता दिया फार्मूला। बिल साइन थीटा। वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा बी की जगह 0.8, आई की जगह आई की जगह 4, एल की जगह 0.15, और साइन की जगह साइन थीटा की जगह 30 डिग्री। ठीक है। सब कैलकुलेटर में डालेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.24। कैलकुलेटर में जब फिट अप करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0.24 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूमेरिकल समझ में आया दोस्त? जी। ये फार्मूला याद होना ज़रूरी है। F = बिल साइन थीटा। न्यूमेरिकल नंबर 2 हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 16 का जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहते हैं स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइडें क्या हो? बराबर हो। तो ये आपको क्या दिया हुआ है? उसकी साइड दी हुई है। तो किसके लिए फार्मूला क्या यूज़ हो जाएगा? उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा बी या क्या यूज़ होगा? बिया, ठीक है। बिया कॉस थीटा या अल्फा, आपकी मर्जी है। थीटा भी लगा सकता हूँ, अल्फा भी लगा सकता हूँ। जल्दी से फॉर्मूला याद कर लें। टॉर्क किसके बराबर होता है? अब ये जो आ रहा है ये क्या बन सकता है? ये बनेगा इनमें से कुछ भी नहीं, लेंथ है। क्या गिवन है? लेंथ का सिंबल क्या होता है? एल होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एरिया के लिए, लेंथ इंटू लेंथ, ये याद करना पड़ेगा। एल इंटू ठीक है। चल आगे चले जाते हैं। क्या चीज़ दी हुई है? 2.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? 100 से डिवाइड, कितना हो जाएगा? 0.02 यूनिट हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे आ रहा है 2.0 एम्पेयर। डी 2.0 ये एम्पेयर बताएगा मैं कौन हूँ इनमें से, ठीक है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.7 टेस्ला बताएगा मैं कौन हूँ, ठीक है। आगे थीटा बताएगा मैं कौन हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन फार्मूला क्या है? अच्छा, टू फाइंड क्या करना है? तो कह रहा है फाइंड द टॉर्क। टॉर्क का सिंबल टॉ होता है। मैट्रिक में 9 में पढ़ चुके हो आप लोग। फार्मूला कौन सुनाएगा? या टॉ = बिया कॉस अल्फा। क्या चीज़ नहीं है आपके पास? ए नहीं है। तो पहले क्या मालूम करेंगे? ए के लिए फार्मूला अभी बताया था मैंने, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर लूप है। अगर रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता। एल कितना आपके पास? 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02। जल्दी से मल्टीप्लाई करिएगा। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 0.0004 0.0 0.004
4 यूनिट मीटर स्क्वायर। अब आप इधर वैल्यूज पढ़ रहे हैं, सबकी आ गई वैल्यूज। बी की जगह बी की जगह, बी की जगह 0.7, फिर आई आ रहा है आई की जगह आई की जगह ये 2.0, फिर ए आ रहा है ए की जगह, आई की जगह 0.0 और कॉस की जगह कॉस, अल्फा की जगह वही जगह ठीक है। तो टॉ का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास 4.8 मल्टीप्लाई बाय, जब आप कैलकुलेटर में डालोगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, टॉ का यूनिट क्या होता है? 9 में आ चुका है, न्यूटन मीटर। शाबाश, इतना याद है, बहुत बड़ी बात है। यूनिट नंबर 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका तीसरा न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं जो कि रिलेटेड है ट्रांसफार्मर से। पहला हमारा फोर्स से रिलेटेड था, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा हमारा किससे रिलेटेड है? वो नहीं होता पीएमटी जल गई, पावर मैनेजमेंट ट्रांसफार्मर इसका पूरा नाम है। ठीक है, लेकिन कहते हैं इसको क्या है? ट्रांसफार्मर। इसका फॉर्मूला होता है VP IP इज इक्वल टू VS IS। इसके अंदर दो कॉइल यूज़ होती हैं, एक का नाम होता है प्राइमरी, V स्टैंड फॉर वोल्टेज, तो कहेंगे क्या? वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। I कहते हैं करंट, और P मीन्स प्राइमरी, तो क्या हो जाएगा? करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। यहाँ S से मुराद सेकेंडरी है, तो क्या हो? V से मुराद वोल्टेज है, तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, और I स्टैंड फॉर करंट, करंट, और S स्टैंड फॉर सेकेंडरी, तो क्या कहेंगे? करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। दो कॉइल यूज होती हैं इसके। चलिए, अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट मेन, कितना वोल्टेज है? ये मिल रहा है, तो कौन सा होगा? VP होगा। ठीक है, गिवन है आपको क्या? VP, क्योंकि आप दे रहे हो ना उसको, सप्लाई कर रहे हो। कितना है VP? 220 वोल्ट, और उसको कन्वर्ट कितने में कर रहे हो? तो ये कौन सा होगा? ये आपको मिल रहा है। ये हमारा डॉक्टर होता है, यही काम करता है, 12 वोल्ट में चेंज कर देता है। जैसे अभी लगा हुआ है, चार्जिंग कर रहा है ये इसको, तो ये 220 को कन्वर्ट कर रहा है किस में? 12 वोल्ट में, फिर बैटरी चार्ज होगी। इसके अंदर भी क्या लगा होगा? ट्रांसफार्मर लगा होगा। करंट है कितनी टर्न्स हुई हैं? 2200 IS। 2200। ठीक है, कितनी टर्न्स है इसके ऊपर? कितनी टर्न्स हैं? 2200 किसके ऊपर? प्राइमरी कॉइल के ऊपर। ठीक है, IP NP है, कितना है? टर्न्स है ना, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करेंगे, VS अपॉन NS और VP अपॉन MP। चलें जल्दी से करें, आगे करें। Coil then फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द, secondary coil तो फाइंड में क्या आ जाएगा? NS आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कौन सुनाएगा फॉर्मूला? VS upon NS। यूँ भी लिख सकते हैं, VS अपॉन VP, NS अपॉन NP। मालूम क्या करना है? NS जो चीज़ मालूम करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पे होना ज़रूरी है। NS NP क्या हो रहा है यहाँ पर? NS divided by VS upon 11। वैल्यूज पुट करा, आंसर आ जाएगा। VS की जगह VP की जगह मल्टीप्लाई बाय NP की जगह। ठीक है, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 120 टन्स। कितनी आएगी? 120 टन्स। ठीक है मेरे दोस्त, ना यूँ भी देख सकते हो, यूँ करा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 टाइम्स। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? समझ में आया न्यूमेरिकल? रहीम। अगला न्यूमेरिकल जो आ रहा है वो रिलेटेड है सोलेनॉइड से। पहला किससे रिलेटेड था? फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला था F = बिल साइन थीटा। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल हमारा किससे रिलेटेड था? टॉर्क से, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला था टॉर्क = बिया कॉस अल्फा। और तीसरा हमारा जो रिलेटेड था वो था ट्रांसफार्मर से, जिससे फॉर्मूला था VS अपॉन VP = NS अपॉन NP। चौथा हमारा फॉर्मूला रिलेटेड है सोलेनॉइड से। चौथा हमारा न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड है? सोलेनॉइड से। ठीक है, ये सेकंड ईयर में आओगे, पूरी इसकी डेरिवेशन है सोलेनॉइड और टोराइड। एम्पेयर्स लॉ के तहत आते हैं, एम्पेयर्स लॉ एक है, उसके तहत आती हैं दो, सोलेनॉइड और टोराइड। इसके साल में आएगी गारंटेड, सेकंड ईयर में लाजमी आएगी 2027 में। ये बछड़ा कब आएगा हमारा सोलेनॉइड और टोराइड? 2027 में मंडी में उतरेगा। अभी 2 दांत का नहीं हुआ, अभी है 1 साल उसका हक है। इस साल नहीं आएगा, ठीक है, अगले साल आएगा। ना प्री इंजीनियरिंग में आएगा ना कंप्यूटर साइंस में आएगा, अगले साल दोनों में आएगा।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है रिपीट भी मार दे, ठीक है, हो सकता है रिपीट भी मार दे। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलेनॉइड, द करंट इनसाइड या इन द सोलेनॉइड इज चेंजिंग। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला याद कर लें, ई एस, ये सेकेंडरी कॉइल की वजह से माइनस आया है। एम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को, डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। अब तक जो 4 फार्मूले यूज़ हुए हैं मैं इस पेज पे लिख देता हूँ समराइज़ करके। पहले न्यूमेरिकल में जो फार्मूला यूज़ हुआ था ताकि आपको याद हो जाए, F इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। दूसरे में टॉर्क इक्वल्स टू, दूसरे में 2 फार्मूले यूज़ हुए थे, टॉर्क इज इक्वल टू बिया बिया, कॉस, फिर एरिया का यूज़ किया था हमने, हाँ, फिर एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तीसरा ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर में वो वाला वी एस अपॉन वी बी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। चौथा, चौथे में अभी ये कर रहे हैं, ठीक है, ई एस कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, बराबर होता है माइनस म्यूचुअल इंडक्शन डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। इसमें एक ही फार्मूला यूज़ होगा। आगे चलते हैं अब सोलेनॉइड की तरफ। ये आ रहा है देखो, एम्पेयर पर सेकंड, क्या चीज़ होगी, 2 चीज़ें दी हुई, एम्पेयर दिया और पर सेकंड दिया हुआ, तो ये पूरा क्या दिया हुआ है, डेल्टा आई पी अपॉन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वहाँ को 150 एम्पेयर पर। आगे एंड द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन 2 कॉइल्स कितनी दी हुई है, 5.5, देखो मैंने भी बताया था एम स्टैंड फॉर म्यूचुअल इंडक्शन, कितनी है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 हेनरी, इसका यूनिट होता है हेनरी, कैपिटल एच मीन्स हेनरी। डिटरमाइन द ई एम एफ, क्या चीज़ मालूम करना है, EMF, और मैंने बताया ई एम एफ का सिंबल क्या होता है, ES, ऐसे बना देते हैं और छोटा सा एस लगा देते हैं। समझ में आया आपके एम अब्दुल्ला आ रहा है। चलें फोन सुनाएगा फार्मूला, ES इक्वल्स टू माइनस M डेल्टा आई डेल्टा टी। चलें माइनस किया, माइनस एम की जगह M की जगह आएगा 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, फिर आई पी अपॉन एक्स की जगह ये 150, 150। इसको कैलकुलेटर में डालोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का माइनस 8.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ई एम एफ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ये भी एक किस्म का वोल्टेज होता है, लेकिन जो बैटरी जनरेट करती है उस वोल्टेज को हम किससे डिनोट करते हैं, ई एम एफ से। और जो वो करता है इसी करंट, वो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कहते हैं क्या है। चैप्टर कंप्लीट हो गया।